लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस न करें कोई भी अपडेट। इंडियन नेशनल लोकदल के दो फाड़ होने के लिए हिसार के निवर्तमान सांसद दुष्यंत चौटाला जिम्मेदार हैं। ये बात इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए नलवा के विधायक रणबीर गंगवा ने कही। भाजपा में शामिल होने के बाद आज पहली बार हिसार में पत्रकारों से बात कर रहे गंगवा ने कहा कि इनेलो पार्टी का दो फाड़ होना मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा का नतीजा है। उन्होंने ये भी कहा कि हिसार के सांसद को ये गलत फहमी हो गई है कि हिसार लोकसभा सीट के चुनाव के लिए उनके मुकाबले में कोई नहीं टिक पाएगा। मुझे तो ये तो नहीं पता, ये तो वो खुद बता सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री की कुर्सी की लालसा जरूर टूट की वजह है। जजपा अभी जो मौजूदा सांसद है कहते हैं हिसार लोकसभा में उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। क्या आपको लगता है आज की स्थिति देखकर क्या लगता है आपको? कोई भी अगर ये कहता है तो उसकी वो गलतफहमी है। प्रजातंत्र के अंदर सब कुछ तय करने वाली जनता होती है। आज हिसार लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो हिसार लोकसभा के अंदर हिसार लोकसभा के मतदाता तय करेंगे कि किसको वो सांसद बनाएंगे। और जहां तक आज मैं देख रहा हूं लोगों का रुझान जो देख रहा हूं, आज हरियाणा प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की जनता ये तय कर चुकी है, देश का जो मतदाता है ये तय कर चुका है कि एक बार फिर से माननीय नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा जो है देखना चाहते हैं, इसलिए ये तय कर चुके हैं। तो ये अगर कोई कहता है तो उनकी गलतफहमी है कि कोई चुनौती है ही नहीं मेरे लिए। मौजूदा सांसद के कामों में क्या आपको खामियां नजर आती है सर? मैंने जैसे कहा कि बात खामियों की और उसकी नहीं है। बात आज सवाल इस बात का है कि आज अगर इंडियन नेशनल लोकदल दो फाड़ हुई है तो कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है। गंगवा ने इनेलो छोड़कर भाजपा में जाने के बारे में कहा कि इनेलो के दो फाड़ होने के बाद अब वहां काम करने में वो असहज हो गए थे, इसी कारण उन्होंने इनेलो छोड़ दी। अपनी राजनीति की अगली पारी की शुरुआत के लिए भाजपा को चुनने के बारे में उन्होंने बताया कि भाजपा ने हरियाणा में लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरियां दी। पहले की सरकारों में या तो नौकरियों के रेट तय थे या फिर नौकरियां लगवाकर जताया जाता था कि उन्होंने नौकरियां लगवा दी हैं। अब तो योग्यता के आधार पर ही नौकरियां लगती हैं। इसी कारण उन्होंने भाजपा को ज्वाइन करने का निर्णय लिया। लगातार पिछले 20 साल से मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के तौर पर, पदाधिकारी के तौर पर मैंने लगातार काम किया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी मुझे पूरा मान सम्मान दिया, पूरा रिगार्ड दिया। मुझे आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हमेशा पूरा मान सम्मान देने का काम किया। लेकिन आज की जो परिस्थितियां थी, जो पिछले गुहाना रैली होने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के अंदर पार्टी दो फाड़ हो गई और पार्टी दो फाड़ होने के बाद वहाँ कार्य करने में मैं असहज महसूस कर रहा था। हमारे हल्के के जितने भी वर्कर साथी थे वो लगातार मेरे पास यहाँ आते थे और उनका एक दबाव था कि आप कोई निर्णय लें, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के दो फाड़ होने के बाद में वर्कर भी मायूस हो गया था, हताश हो गया था और उनके दबाव से उन्होंने कहा कि आपको कोई न कोई निर्णय लेना चाहिए। उस स्थिति के अंदर आज जो विकल्प के तौर पर मेरे सामने 3 पार्टियां थी, जेजेपी जो हमारी पार्टी से ही अलग होकर के गई, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और जब पूरा मंथन किया तो जब जिस तरीके से आदरणीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस तरीके से देश को नेतृत्व किया है, जिस तरीके से उन्होंने देश के अंदर अपनी नीतियां लागू करने का काम किया है और जिस तरीके से आज हर भारतीय को यह गर्व है कि उनके हाथों के अंदर देश सुरक्षित है, वहीं लगातार 4.5 साल से माननीय मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। उनकी जो कार्यशैली देखी, जो उन्होंने पारदर्शिता बरतने का काम किया, विशेषकर जो पिछले दिनों
सरकारी नौकरियों की लिस्टें आई, उसके अंदर जब गांव के अंदर गए तो एक गरीब आदमी का, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो छोटा किसान है, और चाहे एक ऐसा आदमी जिसका कोई पॉलिटिकल लोगों से कोई दूर दूर का नाता नहीं है, उनके बच्चों को भी, उनके अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चों था, उनका जब सिलेक्शन हुआ और उन्होंने जब आकर के बताया कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ, जब हमें पता लगा, गांव के अंदर गए तो बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा। और इनकी नीतियों को देखते हुए, इनकी नीतियों से इम्प्रेस होकर के फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का निर्णय लिया। और उसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मेरी बातचीत चल रही थी, वो आए भी थे, बात भी हुई थी। तो उन्होंने जब कहा तो मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी जो है, मैंने कल आदरणीय मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री महोदय ने, आदरणीय अनिल जैन जी ने, सुभाष बराड़ा जी और पार्टी के तमाम नेतागण, सुरेश भट्ट जी, सभी ने मिलकर के मुझे ज्वाइन कराने का काम किया। मैं तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से सब धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन करके और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बनाने का काम किया। विधायक रणबीर गंगवा चाहे पार्टी बदलने के पीछे कितने ही तर्क दें, लेकिन ये जनता जानती है कि डूबते जहाज को हर कोई छोड़ देना चाहता है और चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है। हरियाणा में आज लोगों को इनेलो डूबता जहाज नजर आ रहा है और भाजपा की स्थिति दूसरी पार्टियों के मुकाबले मजबूत नजर आती है। ऐसे में गंगवा का इनेलो छोड़कर भाजपा में जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि गंगवा की सेटिंग भाजपा के साथ लोकसभा सीट के लिए हुई है या फिर उनके मौजूदा नलवा विधानसभा क्षेत्र की सीट के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।